नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। आगे देखिएगा, पिछले क्लास में हम लोग ये बात पढ़ रहे थे कि मतलब फलक केंद्रित एका कोष्टिका किसको बोलेंगे, अंतः केंद्रित एका कोष्टिका किसको बोलेंगे, अंत केंद्रित एका कोष्टिका किसको बोलेंगे। और हम बतलाए थे कि आप इसका परिभाषा याद रखेंगे ताकि अगले क्लास में न्यूमेरिकल बनाने में आराम रहेगा। तो देखिए, अब न्यूमेरिकल बनाने के लिए एक फॉर्मूला है यहाँ पे जिसको लिखा गया है। अब इस फॉर्मूला की सहायता से हम लोग कुछ सवालों को हल करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। आपको ये बता दिया जाता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फिजिकल केमिस्ट्री ही। इनऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं है, ऑर्गेनिक में भी न्यूमेरिकल नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर हैं जिनमें न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। तो आज से न्यूमेरिकल मिलना शुरू हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले का काम आप हेडिंग देंगे ये कि एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या ज्ञात करना। परमाणु की संख्या को जेड द्वारा सूचित करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही हेडिंग दिया गया है, एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या जेड ज्ञात करना। एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या जेड, मैंने परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है, ज्ञात करना। आगे इसका इंग्लिश लिखा गया है, फाइंड नंबर ऑफ एटम ऑफ यूनिट सेल। मतलब एकक कोष्टिका के परमाणु के संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्ञात करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला को। फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जेड बराबर NC/8 प्लस NF/2 प्लस NB/1। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अभी जो भी हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, करीब 5-6 न्यूमेरिकल बनाएंगे, और ये 5-6 न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ एक बात और आपको बता दें, जो कि हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे कि मोल बराबर होता है दिए गए द्रव्यमान बटा में परमाणु द्रव्यमान। ऐसा कुछ फॉर्मूला मोल से रिलेटेड था। परमाणु संख्या बराबर होता है मोल गुना 6.02 × 10⁻23। ऐसा फर्स्ट ईयर में हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। तो वो फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। वो फार्मूला भी आप याद रखेंगे तब जाकर के क्वेश्चन को कर पाएंगे। यदि वो फार्मूला आपके फर्स्ट ईयर के कॉपी में नहीं मिल पा रहा है तो जो इनऑर्गेनिक PDF डाला गया है व्हाट्सएप पे, ठीक है, उस PDF में देखिएगा तो ऐसा 7 फार्मूला मिलेगा मोल से रिलेटेड। 7 फार्मूला मिल जाएंगे आपको उस PDF में, गौर से देखिएगा। और वो 7 फार्मूला आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब याद रहेगा तब जाकर के हम लोग वो फार्मूला और एक ये फार्मूला की सहायता से न्यूमेरिकल को हम लोग कर पाएंगे। तो जो फार्मूला फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े थे, फार्मूला बहुत ज़रूरी है, काहे कि इस चैप्टर में भी उस फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग जो भी चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री के पढ़ेंगे उस सब में उस फार्मूला की आवश्यकता होगा। जो फार्मूला लिखा गया था कि मोल बराबर क्या क्या होता है, ठीक है। तो उस सारा फार्मूला आप याद कर लेंगे फर्स्ट ईयर के कॉपी से, या फिर PDF जो इनऑर्गेनिक का डाला गया है, ठीक है, तो उस PDF में भी मिल जाएगा। और नहीं तो जिनको इनऑर्गेनिक का स्टडी मटेरियल मिल चुका है क्लास में, ऑब्जेक्टिव के मटेरियल मिला है, ऑब्जेक्टिव मटेरियल इनऑर्गेनिक के जिनको मिला है, क्लास में बांटा गया था एक बार, तो जिनको मिला है उस स्टडी मटेरियल में भी आपको ये फॉर्मूले जो हैं मोल वाला मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उससे भी आप ले करके याद कर सकते हैं, ठीक है। और यदि किन्हीं के पास नहीं है फार्मूला तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लिखा गया है, जेड बराबर NC/8 प्लस NF/2 प्लस NB/1। NC का मतलब होता है, लिखा गया है NC का मतलब होता है कोणों पर उपस्थित परमाणु की संख्या। मतलब कोण जो है, मतलब जो कोना है, कोने पर कितने, देखिए C मतलब होता है कर्नर, कर्नर मतलब कोना, तो कोना पर कितने परमाणु उपस्थित हैं उसकी संख्या यहाँ पे भरना है। NF के मतलब होता है फलक पर उपस्थित परमाणु की संख्या। मतलब फलक माने सतह पर कितने परमाणु उपस्थित हैं उसकी संख्या भर देंगे यहाँ पे। और तीसरा बात लिखा गया है NB मतलब बॉडी, मतलब BCC सूचित किया जाता है अंतः केंद्रित, यानी कि अंतः केंद्र पर कितने परमाणु उपस्थित हैं उसकी संख्या यहाँ पे भरेंगे, बाटा में जो है वो रखेंगे।
और जेड मतलब होता है कुल परमाणु की संख्या, मतलब सबको जोड़ दिया गया, कुल परमाणु की संख्या हो जाएगा। तो ये सबसे पहले का काम आप हेडिंग दीजिए, हेडिंग देने के बाद ये फार्मूला, फार्मूला के बाद जहाँ मतलब किनको क्या कहते हैं ये सारी बात आप लिख लीजिए। अब न्यूमेरिकल देखिए लिखा गया, हेडिंग दिया गया है प्रश्न क्वेश्चन। न्यूमेरिकल देखिए पहले का नंबर यहाँ पे लिखा है और दूसरा का नंबर यहाँ पे लिखे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पहले इसको बनाइएगा फिर इसको बनाइएगा। तो देखिए बनाने के लिए करना क्या है, तो जैसा कि हमने बतलाया आपको, देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये ऑप्शन भी दिया गया है, क्वेश्चन लिखा गया है कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, FCC बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में FCC बोला जाता है। तो बोला गया में परमाणुओं की संख्या कितनी है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका को FCC बोलते हैं। FCC में कितने परमाणु होंगे ये बात आपको बतलाने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा गया, ऑप्शन नंबर A में 1 है, ऑप्शन नंबर B में 2 है, ऑप्शन नंबर C में 3 और D में 4 लिखा गया है। तो करना ये है कि हम लोग फार्मूला की सहायता लेंगे, जो फार्मूला अभी लिखा गया था। फार्मूला क्या था, तो देखिए Z बराबर लिखा गया था NC/8 प्लस लिखा गया था NF/में लिखा गया था 2, NF/2 लिखा गया था, प्लस NB/में 1 लिखा गया था। ये फार्मूला था। अब यहाँ पे बात हो रही है FCC की। तो FCC के संरचना कल फिगर बनाए थे, या परिभाषा भी लिखा गया था कि FCC उसको बोलेंगे, यानी कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका उसको बोलेंगे जिसमें अवयवी कण जो होंगे कोनों पर तो होंगे ही, कोण के अलावे प्रत्येक फलक के केंद्र पर होंगे, उसको बोलते हैं FCC। कोण पर तो होंगे ही, साथे साथे प्रत्येक फलक के केंद्र पर होंगे। ठीक है, तो देखिए NC मतलब कोनों पर उपस्थित। तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका का परिभाषा ये था कि अवयवी कण प्रत्येक कोनों पर होंगे और कोनों के अलावे प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होंगे। तो जब प्रत्येक कोण पर होंगे तो कोनों की संख्या उसमें 8 होती है, यानी कि NC मतलब कोनों की संख्या 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, बटा में 8 रहेगा। ठीक है, प्लस के चिन्ह देंगे, प्लस के चिन्ह है तो Z बराबर है ना। अब NF मतलब फलक पर, तो फलक जो है समझिएगा, जो फलक है तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में प्रत्येक फलक के केंद्र पर, तो वो जो घन के आकार के जो फोटो बन रहा था उसमें फलकों की संख्या जो है ना 6 है। हालांकि हम लोग जो फोटो बनाए उसमें 4 गो दिख रहा है, हमको बतलाए थे आपको कि एगो नीचे वाला एगो पीछे वाला साइड नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, तो 2 गो नहीं दिख पा रहा है, 4 गो दिख रहा है। तो सतहों की संख्या उसमें 6, यानी कि फलकों की संख्या होगी 6, यानी कि उस पर 6 अवयवी कण जो हैं फलक पर उपस्थित होंगे। तो फलक पर उपस्थित होने वाले 6 में क्या 2, फिर प्लस के चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह देंगे। NB मतलब होता है, NB मतलब लिखा गया था कि जहाँ NB बराबर क्या है, तो बॉडी यानी कि अंतः केंद्र पर। तो जब फलक केंद्रित एकक कोष्टिका लेंगे ना तो उसमें अंतः केंद्र पर कोई भी परमाणु नहीं पाया जाता, उसमें अंतः केंद्र पर कोई भी परमाणु नहीं पाया जाता, इसलिए उसकी संख्या क्या हो गई 0। एक बार यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा फोटो भी बना देते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे हमने एक बनाया, तो यहाँ पे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका का फिगर आपके कॉपी में भी होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यदि इस तरह से फिगर बनाया गया तो अवयवी कण फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण जो है सभी कोने पर होंगे, सभी कोनों पर होंगे ना। तो सभी कोनों पर होंगे, तो ये सब कोने हैं, कोने पर होंगे। इसके अलावे सभी सतहों पर होंगे। इस तरह से हम लोग बनाए थे पिछले क्लास में, आपको याद होगा। इस तरह से ऐसे इस फलक के केंद्र पर तो यहाँ पर एक था, फिर इस फलक के केंद्र पर तो यहाँ पे एक बना था, फिर इस फलक के केंद्र पर है ना, तो यहाँ पे एक, फिर इस फलक के केंद्र पर तो यहाँ पे एक। इस तरह से हम लोग फिगर बनाए थे। तो कोना पर देख रहे हैं फलक FCC के फोटो है जो पिछले क्लास में हम लोग बनाए थे। तो आप देख पा रहे हैं कि NC मतलब कोनों पर उपस्थित,
तो कोने पर 8 गो है ना, एगो है, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो कोना पर है, तो लिखा गया 8 प्लस फलक पर, तो फलक पर 4 गो दिख रहा है, एगो नीचे वाला एगो पीछे वाला नहीं दिख रहा है ना। तो फलक पर होता है क्या गो, 6 गो। अंतः केंद्र मतलब ठीक अंदर बीच में, अंदर भीतर, तो भीतर इसमें नहीं होता है, वो तो अंतः केंद्र वाला में होता है ना, तो भीतर नहीं होता है, तो इस जगह संख्या क्या लिखा गया, 0 लिखा गया। आई बात समझ में। तो इस सब को हल कर देंगे, हल करने के बाद जो आंसर हमारा आएगा, देखिए हई कट जाएगा 8 से 8 एक बार में, हई कटेगा 2 से हई 3 बार में, हई तो 0 हो ही जाएगा। तो जेड बराबर हो गया कितना, 1 + 3 + 0, मतलब कुल मिला के कितना 4, यानी कि ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। आया बात समझ में। ठीक इसी तरह से यहाँ पे बोला है अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित एका कोष्टिका, देखिए वहाँ पे फलक केंद्रित लिखा गया था और यहाँ पे लिखा गया है अंतः केंद्रित एका कोष्टिका। तो अंतः केंद्रित एका कोष्टिका के बारे में बतलाना है। ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया है 1, 2, 3 और 4, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें कौन सही होगा, इस बात की जानकारी के लिए फिर से हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे। तो वही फार्मूला लिखा जाएगा, z बराबर NC/8 प्लस NF/2 प्लस NB/1, ये फार्मूला हो जाएगा। तो इसमें होगा क्या, देखिए इसका यदि फोटो बनाए हम लोग अंतः केंद्रित वाला, तो आप ध्यान से देखिएगा, अंतः केंद्रित के फोटो कुछ इस तरह से बनाए। अंतः केंद्रित का जो फोटो बनाया गया है कल के क्लास में बनाया गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, फोटो को ध्यान से देखिएगा। अंतः केंद्रित का जो फोटो बनाया गया था इस तरह से फोटो था, यहाँ पे इस तरह से फोटो बनाया गया था। सभी कोने पर थे, अवयवी कण सभी कोने पर थे, है ना। कोनों के अलावे कहाँ पर था अंतः केंद्रित में, तो आपको ज्ञात होगा कि कोण के अलावे अंतः केंद्र में था, मतलब कोण के अलावे एक यहाँ पे था। आपको याद होगा कल फोटो बना था BCC में, मतलब अंतः केंद्रित एका कोष्टिका में, आपकी कॉपी में होगा, आप देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि अवयवी कण जो है, ये जो है किसका फोटो हो गया, तो ये फोटो हो गया आपका BCC का ये फोटो हो गया, है ना, BCC का फोटो हो गया। अब आप बतलाइए कि कोनों पर, NC मतलब क्या है, कोनों पर, तो कोन पर कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8। तो कोनों पर जो परमाणु हैं उनकी संख्या क्या है, 8 है। अब बाटा में 8 प्लस NF, F मतलब फलक पर, तो फलक पर तो एकरा में एको नहीं है, ओकरा में फलक पर था लेकिन इसमें फलक पर एक भी नहीं है, तो NF के मान क्या हो जाएगा, 0। अब बाटा में 2 लिखेंगे। अब प्लस NB, B मतलब होता है अंतः केंद्र ना, NB मतलब अंतः केंद्र, तो अंतः केंद्र में कब है, एगो है, तो 1। अब बाटा में 1, इसको हल कीजिएगा तो है आएगा 1, एक बार में कटेगा तो मिल जाएगा 1 प्लस है 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो 0, आप प्लस 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो 1, कुल मिला के हो जाएगा कितना, 2। तो यहाँ पे है 4 आंसर था, ठीक है, और यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यदि हम लोग का है तो ऑप्शन नंबर B इसमें सही जवाब होगा। आई बात है आपको समझ में, इसको लिखा जाए। अगला क्वेश्चन 3 नंबर यहाँ पे है, देखिएगा ध्यान से, लिखा है अंत्य केंद्रित लिखा गया है। अंत्य केंद्रित का मतलब क्या, अंत्य केंद्रित मतलब ECC। बोला गया है कि अंत्य केंद्रित एका कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या आपको बतलानी है। तो सबसे पहले का काम, ऑप्शन भी दिया गया है, तो सबसे पहले का काम आपको ये बात याद होना चाहिए उसकी परिभाषा की, अंत्य केंद्रित एका कोष्टिका कहते किसे हैं। तो देखिएगा ध्यान से, अंत्य केंद्रित एका कोष्टिका के हम फोटो बनाते हैं, हालांकि फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टिक आउट आपको करना है, ठीक है, लेकिन हम समझाने के लिए फोटो भी बना दे रहे हैं साथ में। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये है, ये इस तरह का उसका फोटो जैसा कि हम लोग बनाए हैं, आपको याद भी होगा, ठीक है। देखिए ये जो फोटो आप बना आपको दिखाई दे रहा है, तो अंत्य केंद्रित एका कोष्टिका का परिभाषा था कि अवयवी कण जो है ना प्रत्येक कोने पर होंगे, प्रत्येक कोने पर तो सब में रहते हैं,
है ना, और इसमें भी रहेंगे प्रत्येक कोने पर, इसमें भी प्रत्येक कोने पर रहेंगे। तो आपने देखा कि प्रत्येक कोने यानी कि 8 कोना पर हो गया। अब परिभाषा ये था अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका के कि अवयवी कण प्रत्येक कोने पर होंगे, साथ ही साथ किन्हीं दो विपरीत फलकों पर होंगे। किन्हीं दो विपरीत फलक, विपरीत मतलब का, यदि एगो ऊपर वाला पर है तो एगो नीचे वाला पर, एगो बाएं वाला पे है तो एगो दाएं वाला पर, यदि एगो सामने वाला पे है तो एगो पीछे वाला पे, ठीक है, इसी को विपरीत बोलेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे कुछ समय बनाए थे कि एगो ऊपर वाला सतह पर बना दिए थे, इस तरह से एगो ऊपर वाला सतह पर बना दिया गया था यहाँ पे, एगो बनाया गया था कहाँ पे, यहाँ नीचे वाला सतह पर, ठीक है, तो यहाँ पे बनाया गया था। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो अवयवी कण है प्रत्येक कोने पर तो हैं, साथ ही कोनो दो गो विपरीत फलक पर हैं। तो अब इसका सोल्यूशन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो वही है, z बराबर NC बटा में 8 प्लस NF बटा में 2 और प्लस NB बटा में 1। तो अब मान भरते हैं NC मतलब कोना पर, तो कोना पे कौ गो दिख रहा है, कोना पे 8 गो दिख रहा है। तो कोना पर जब 8 गो दिख रहा है तो 8 बटा में 8 जो फार्मूला वाला है रहेगा, प्लस NF मतलब फलक पर, तो फलक पर कौ गो दिख रहा है, तो 2 गो दिख रहा है, एगो ऊपर वाला पे एगो नीचे वाला पे। तो 2 आ बटा में क्या 2 आ प्लस NB मतलब अंतः केंद्र पर, तो अंतः केंद्र हैजा होता है ना, ऐजा है ये नहीं है, मतलब अंतः केंद्र पर क्या है 0 है, आ बटा में 1। अब देखिए इसको काटिएगा तो है एक बार में कट जाएगा, है हो एक बार में कट जाएगा, तो मिल जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 आ प्लस 0, मतलब कुल मिला के करता ना 2 जो है आंसर हो जाएगा। यानी कि परमाणुओं की संख्या ECC में कितनी, तो 2, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 4 नंबर लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चन में अब की बार थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। क्वेश्चन लिखा है कि एक घनीय ठोस, मतलब घन के आकार का ठोस बनता है, उसी की तरह घन के जैसा, ठीक है, परमाणु जो है A तथा B से बना है, मतलब घनीय ठोस जो है वो 2 गो परमाणु से बना है, और दोनों परमाणु के नाम का आकार है, तो एगो के नाम A है और एगो के नाम B है। मतलब घनीय ठोस जो है परमाणु A से और परमाणु B से मिल करके बना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। आगे लिखा है कि परमाणु A जो है ना कोणों पर है, माने परमाणु A का स्थान उस घनीय में कहाँ है, कोण पे, और B का स्थान कहाँ है, तो अंतः केंद्र पर है। तो बोला गया तो एकक कोष्ठिका का सूत्र बताएं, मतलब वो कैसा एकक कोष्ठिका बनाएगा उसका आपको क्या बतलाना है, तो उसका आपको सूत्र बतलाना है, ठीक है। तो आइए करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे सूत्र बतलाने के लिए तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे ए परमाणु की संख्या, माने ए परमाणु कौ गो होगा, कितने ए परमाणु चाहिए। ए परमाणु कहाँ है, कोनों पर है ना, कोण पर है, तो कोण पर खातिर NC बटा 8 लिखा जाता है, आपको याद होगा। कोण के लिए क्या लिखते हैं, NC बटा 8 लिखते हैं, तो कोण के लिए NC बटा 8 हमने लिखा। अब बतलाइए कि कोण पे रखने के लिए परमाणुओं की संख्या तो 8 गो चाहिए, क्या कि कोण 8 गो होता है, अब बटा में है 8, तो ये कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कोना पर A रहेगा और A की संख्या कितना हो गया, A की संख्या 8 हो गया। अब B परमाणु की यदि बात की जाए, B परमाणु की संख्या, तो B परमाणु की संख्या पता करना है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, B परमाणु है कहाँ, पहले ही बात पता करते हैं। तो अंतः केंद्र पर है ना, और अंतः केंद्र के लिए क्या लिखा जाता है, अंतः केंद्र के लिए B लिखा जाता है, NB अंतः केंद्र पर, ठीक है। अब बटा में NB बटा क्या होता है फॉर्मूला, तो NB बटा 1 होता है, NB बटा 1 होता है। तो NB, तो अंतः केंद्र पर एगो परमाणु होता है, अंतः केंद्र पर परमाणुओं की संख्या कितनी, एक न रहता है, तो 1, अब बटा में कितना 1, इस सब मिला के कितना 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि परमाणु A तथा B का जो अनुपात है, चूंकि परमाणु A तथा B का
अनुपात 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 जो है कितना आया, ए आया एगो और बी आया एगो, मतलब अनुपात जो है कितना हो गया, 1:1 हो गया। तो अब हम लोगों को एकक कोष्टिका का सूत्र चाहिए, तो इधर लिख देंगे अतः एकक कोष्टिका का सूत्र। तो एकक कोष्टिका का सूत्र क्या हो जाएगा, ये बात को गौर से देखिएगा। अब आप बतलाइए, 1:1 आया, मतलब ए के संख्या एगो, तब बी के संख्या भी कगो, एक एगो। तो अब यहाँ पे ए के संख्या देखिए 1:1 आ गया, मतलब ए रहेगा एगो, तो एगो ए लिख देंगे, और बी रहेगा कगो, तो एक है ना, तो बी रहेगा एगो, क्यों 1:1, तो एगो ए और एक ए बी लिख देंगे। ये हो जाएगा हम लोगों का सही आंसर। तो आइए आपको बातें समझ में, इस तरह से क्वेश्चनों को हम लोग बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है कि यदि 3 तत्व पी क्यू आर हैं, मतलब 3 गो तत्व है आपकी बार जिसका नाम पी क्यू आर रखा गया है, बोला गया कि घनीय एकक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होते हैं, मतलब वे जो है घनीय एकक कोष्टिका के निर्माण करते हैं, है ना, जिसमें परमाणु पी जो है कोणों पर, माने पी परमाणु जो है कोना पर रहता है, क्यू जो है घनीय केंद्र पर रहता है, ठीक है, तथा आर जो है घन के प्रत्येक फलक पर रहता है ना। तो बोला गया तो यौगिक का सूत्र बताएं। तो अब उसी तरह से निकालेंगे जैसे इसके पहले वाला 4 नंबर क्वेश्चन बना था। अब देखिए पी परमाणु की संख्या, तो पहले पी बोला है तो पहले पीओ के निकाल सकते हैं, दूसर बोला होता है तो दूसरों के कौनों के निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पहले पी बोला है तो पी ए के निकालेंगे, पहले आपकी इच्छा, जिसकी मर्जी उसकी पहले निकाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर ये होगा कि यदि पहले पी बोला है ना तो पहले पी वाला निकालें, बाद में आर बोला है तो आर वाला, बाद में क्यू बोला है तो क्यू वाला, मतलब जिस क्रम में बोला गया है उसी क्रम में निकालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। अब देखिए पी की परमाणु की संख्या बतलानी है, और आपको पता है कि क्वेश्चन में बात साफ साफ लिखा है कि क्रिस्टलित होते हैं जिसमें परमाणु पी जो है कहाँ है, कोणों पर। तो कोण के लिए क्या होता है, NC/8 होता है, कोण के लिए NC/8, NC कोण पर कितने परमाणु होते हैं तो 8, और बटा में 8, ये कट के आ जाएगा कितना 1, ये जो है कट के 1 आएगा। इसके बाद आगे फिर पी के बाद बोला गया है क्यू, तो यहाँ पे हम लोग क्यू परमाणु की संख्या निकाल लेंगे, क्यू परमाणु की संख्या, और क्यू परमाणु की जो संख्या होगी तो क्यू कहाँ है समझिएगा, क्यू के बारे में बोला गया घनीय केंद्र पर मतलब घन के केंद्र पर, घन के सतह के ना, घन के फलक के ना, घन के केंद्र पर, और घन के केंद्र पर मतलब अंतः केंद्र पर, और अंतः केंद्र पर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एन बी बटा में होता है क्या, NB बटा में होता है 1, NB बटा में 1 होता है। NB अब देखिए अंतः केंद्र पर तो एक ही परमाणु होते हैं, तो एक परमाणु होता है तो यह 1, बटा में जो 1 है ये रहेगा, कुल मिला के हो जाएगा, हल करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पे। इसके बाद अब बात होगी आर परमाणु की, तो आर परमाणु की संख्या, तो आर परमाणु की संख्या के लिए अब देखिए आर कहाँ पे बोला है, तो बोला है कि आर जो है घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर होंगे, तो प्रत्येक फलक के केंद्र पर, तो फलक को हम लोग NF बोलते हैं, तो NF बटा में क्या होता है 2 होता है, NF बटा में क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे बोला गया प्रत्येक फलक के केंद्र पर, तो घन में फलकों की संख्या होती है कितनी 6, घन में फलकों की संख्या होती है 6 बटा में 2, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा कितना 3। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि चूंकि पी क्यू तथा आर का अनुपात, पी क्यू तथा आर का अनुपात
और पी क्यू तथा आर का अनुपात कितना आया, तो पी ए गो क्यू ए गो आर 3 गो, तो 1:3 पी क्यू तथा आर का अनुपात 1:1:3 आया। इसलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि यौगिक का सूत्र। अब समझिए यौगिक का सूत्र क्या होगा, तो बताइए पी क्यू आर 1:1:3 के अनुपात में है, मतलब पी ए गो, तो पी ए गो लिख देंगे, क्यू ए गो, तो क्यू ए गो लिख देंगे, आर क गो, तो आर 3 गो, तो आर 3 गो, तो नीचे 3 देना है, ठीक है, आर 3 गो तो नीचे 3 देना है। यही हो जाएगा हम लोगों का क्या, तो यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। आई बात समझ में। तो ठीक उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी करना है, सेम उसी तरह से। यहाँ पे बोला गया है कि अब की बार दो गो तत्व है, कौन कौन, ए यू है और सी यू है। ए यू मतलब होता है सोना और सी यू मतलब होता है तांबा। ये दोनों मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं, लेकिन घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होते हैं, मतलब घनीय जालक के रूप में मिश्र धातु बनाते हैं। बोला गया कि इसमें ए यू परमाणु जो के जालक हैं वे घन के कोनों पर हैं। तो यहाँ पे पता चल गया कि ए यू कहाँ है, तो ए यू जो है घन के कोनों पर, और सी यू कहाँ है, तो प्रत्येक घनीय फलक पर। तो सबसे पहले हम लोग ए यू परमाणु की संख्या निकाल लेंगे। और ए यू परमाणु की संख्या के लिए ई है घन के कोना पर, तो कोना वाला खाती होता है NC/8, कोना पर खाती होता है NC/8। तो ऐजा हो जाएगा 8/8, मतलब कटा दीजिएगा ना, एक बार में एक आएगा, वहाँ पे हम कटाए नहीं, कटाइएगा तो एक आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद सी यू के निकालना है। तो सी यू परमाणु की संख्या, तो सी यू परमाणु की संख्या के लिए अब समझिए सी यू कहाँ है, तो सी यू के परमाणु जो है प्रत्येक घनीय फलक पर, घन के प्रत्येक फलक पर हैं, और घन में फलकों की संख्या होती है 6। तो यहाँ पे फलक पर है तो NF/2 होगा, NF के मान 6 होता है, अब बटा में 2, ये आएगा कितना, ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चूंकि ए यू तथा सी यू का अनुपात, अनुपात कितना, तो ए यू ए गो, तो सी यू का गो 3 गो। तो अब लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए यौगिक का सूत्र, तो यौगिक का सूत्र बतलाना है। तो सूत्र के लिए करेंगे क्या हम लोग, तो देखिए यौगिक का सूत्र बतलाना है, तो सूत्र के लिए ए यू का गो, ए गो, तो ए गो ए यू लिख देंगे हम लोग, ए गो ए यू लिख देंगे, है ना। और सी यू का गो, तो सी यू 3 गो, तो सी यू लिख देंगे, 3 नीचे लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को बनाएंगे। इसके लिए आपको फार्मूला और जो परिभाषा लिखा गया था सब आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिएगा। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, थोड़ा सा की बार उससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। लिखा गया है कि Na मतलब होता है सोडियम, आपको पता होगा। सोडियम के परमाणु संख्या होता है 11 और परमाणु द्रव्यमान 23 होता है ना। सोडियम के परमाणु संख्या 11 होता है और परमाणु द्रव्यमान 23 होता है ना। तो यहाँ पे लिखा गया कि सोडियम का क्रिस्टलीकरण, मतलब सोडियम बनाता है, ठोस में क्रिस्टल होता है, और वह भी कैसा बनाता है, तो अंतः केंद्रित घनीय एका कोष्टिका का निर्माण करता है। अंतः केंद्रित घनीय एका कोष्टिका, और अंतः केंद्रित घनीय एका कोष्टिका को हम लोग शॉर्ट में BCC बोलते हैं, जो ब्रैकेट में लिखा गया है। बोला गया कि 4.6 ग्राम सोडियम, मतलब सोडियम की मात्रा दिया है कि सोडियम जो Na लिया गया है, Na मतलब सोडियम जो लिया गया है उसकी मात्रा दी गई है कितना, 4.6 ग्राम। तो बोला है 4.6 ग्राम यदि सोडियम है हमारे पास
हम लोग बनाना चाहते हैं उस सोडियम से BCC बनाना चाहते हैं। BCC मतलब अंतः केंद्रित घनीय एका कोशिका बनाना चाह रहे हैं। तो कितने घनीय एका कोशिका बनेगा, है ना, मतलब घनीय एका कोशिका जो है कितना बनेगा, कितना में 4.6 ग्राम, 4.6 ग्राम में बनाना है। अब इसको बनाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि यदि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। ये बात फर्स्ट ईयर से ही हम लोग को याद है। आपको जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के पीछे वाले साइड पर ये बात लिखा गया है किसका संकेत क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है ना। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सोडियम के बनाना है BCC मतलब अंतः केंद्रित एका कोशिका, है ना, और सोडियम के मात्रा दिया गया है कि सोडियम है कितना, तो 4.6 ग्राम सोडियम है। अब यहाँ पे आपको ये बात पता होना चाहिए कि कितने परमाणु होते हैं BCC में। BCC में परमाणु की संख्या, BCC में परमाणु की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो BCC में परमाणु की संख्या 2 होता है ना। अभी हम लोग निकाले थे BCC में परमाणु की संख्या NC/8 प्लस NF/2 प्लस NB/1 करके निकाले थे। तो कोनों पर 8 प्लस NB फलक पर, BCC जो है ना फलक पर नहीं होता है, तो BCC फलक पर नहीं होता है तो ये 0/2 प्लस 1/1 करके हम लोग निकाले थे। कट के 1 आया था, 1 0 प्लस 1 और ये आया था कितना 2, यानी कि BCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ऐजा पूछा गया है क्या कि Na में मतलब है जो 4.6 ग्राम सोडियम है एक में कितना BCC बन पाएगा। एक बात बतलाएं, समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, यदि 2 गो परमाणु है तब BCC बनता है कगो, BCC कगो बनता है, एगो है। BCC में परमाणु की संख्या निकाला गया ना, तो कगो BCC में, एगो BCC में। जो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर बनाए थे आपको याद होगा, क्वेश्चन नंबर हम बतला देते हैं आपको। BCC जो क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी दूसरा का न्यूमेरिकल में जो 2 नंबर न्यूमेरिकल बनाए थे, 2 नंबर न्यूमेरिकल उसको थोड़ा देख लीजिएगा। 2 नंबर न्यूमेरिकल में हम लोग BCC में परमाणु की संख्या निकाले थे। अब परमाणु की संख्या कितना आया था, परमाणु की संख्या मतलब Z के मान कितना आया था, 2 नहीं आया था न्यूमेरिकल नंबर 2 में, ध्यान से देख लीजिए आया था ना 2, वह तबती हम निकाले हैं यहाँ पे। तो BCC में परमाणु की संख्या होती है कितना, 2। अब एक बात थोड़ा सा यहाँ पे सोचिएगा, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको सोचना ये है कि एक बात यहाँ पे बताइए, परमाणु की संख्या यदि 2 गो है तो BCC बनता है, 2 गो से BCC बनता है। कम से कम कब होना चाहिए BCC बनाने के लिए, 2 गो परमाणु। तो हम कह सकते हैं कि 2 परमाणु यदि रहेगा, परमाणु की संख्या यदि 2 गो रहेगा तो BCC की संख्या जो है, BCC की संख्या कब हो जाएगा, एगो। कहे कि BCC में कगो परमाणु, 2 गो परमाणु, BCC में कगो परमाणु, 2 गो परमाणु, तो BCC में 2 गो परमाणु। एक मतलब का कि 2 गो परमाणु से एगो BCC बनता है। तो 2 गो परमाणु से जब एगो BCC बनता है तो यदि परमाणु 10 गो रहेगा, परमाणु 10 गो रहेगा तो कगो BCC बनेगा। चाहे मान लीजिए कि परमाणु एगो रहेगा, एगो परमाणु रहेगा तो BCC कब बनेगा, 1/2 बनेगा। 2 गो परमाणु से एगो BCC, ठीक है, तो एगो परमाणु से कगो, 1/2। यदि परमाणु की संख्या 10 गो रहेगा तो BCC कितना बनेगा, माने 5 गो BCC बनेगा ना, 5 गो BCC बनेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोग ये बात पता लगा लें कि परमाणु की संख्या कितना है ना, परमाणु की संख्या यदि हम लोग पता लगा लें तो हम लोग ये बात बता सकते हैं कि BCC कब बनेगा। काहे कि 2 गो परमाणु होता है तो एगो BCC बनता है, एगो परमाणु होता है तो 1/2 BCC बनता है। तो ऐसा ही यदि हमारे पास 50 गो परमाणु हैं तो 50 गो परमाणु है तो कगो BCC बन पाता है, जब 50 हो जाता, कट के कितना हो जाता, 25 हो जाता नहीं। तो पता लगाना है हम लोगों का कि परमाणु की संख्या कितनी है, कितने परमाणु हैं, लेकिन काम में तो है जो 4.6 ग्राम सोडियम दिया गया है ना, एक ना BCC बन रहा है,
4.6 ग्राम जो सोडियम दिया गया है वो करे BCC बन रहा है। मतलब 4.6 ग्राम जो सोडियम दिया गया है ना, जो सोडियम दिया गया है उस 4.6 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे, ई बात के यदि पता लग जाए तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि BCC कौगो बनेगा। काहे कि 2 गो परमाणु रहता तो एगो BCC बनता, एगो रहेगा तो 1/2 बनेगा। अब कौगो परमाणु है या है तो कितना BCC बनेगा, ये बात पता करना है। तो यहाँ पे हम लोगों का सबसे पहले का टारगेट जो होगा, यहाँ पे सबसे पहले का टारगेट हम लोगों का ये है कि 4.6 ग्राम जो सोडियम दिया है इसमें हम लोग को पता करना है कि परमाणु की संख्या कितना होगा, कितने परमाणु होंगे, है ना। तो देखिए थोड़ा फार्मूला का यूज भी कर सकते हैं हम लोग, चाहे तो बिना फार्मूला के भी बना सकते हैं यदि आपको बेसिक बातें याद हो तो। अब देखिए करना ये है कि हम लोग कभी बात पढ़े थे कि 1 मोल बराबर होता है, 1 मोल बराबर होता है, क्या होता है, 1 मोल बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान। 1 मोल बराबर परमाणु द्रव्यमान होता है। और 1 मोल के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है 6.02 गुने 10 के पावर 23 होता है, शायद 23 होता है, हाँ 10 के पावर 23 होता है, ठीक है। 10 के पावर 23 परमाणु होते हैं, है ना। ये 2 बातें हम लोग फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में ये दोनों बात हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि 1 मोल बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान और 1 मोल बराबर होता है 6.02 गुने 10 के पावर 23 और 1 मोल के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है गैस का आयतन। 1 मोल के बराबर होता है माने 22.4 लीटर, 22.4 लीटर गैस का आयतन। 1 मोल के बराबर होता है 22.4 लीटर गैस का आयतन। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोग के पास तो गैस के बात हो नहीं रही है, किसको लेकर के चलेंगे, यानी किसको हम लोग को छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग लेकर के किसको चलेंगे, ये बात समझिए। हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, तो हमारे पास दिया गया है यहाँ पे द्रव्यमान कि 4.6 ग्राम द्रव्यमान है सोडियम के, जबकि BCC बनाने के लिए परमाणुओं की संख्या की जरूरत पड़ती है। हम लोग को ये बात पता है कि BCC में 2 गो परमाणु होता है, 2 गो परमाणु होता है। तो 2 गो परमाणु है तो 1 गो BCC बन रहा है। तो हम लोग यदि पता कर लें कि सोडियम के हिजा क गो परमाणु है तो ये बात बता सकते हैं कि BCC क गो बनेगा। मान लीजिए कि सोडियम के 40 गो परमाणु है तो 2 गो परमाणु से बनता है 1 गो BCC। तो सोडियम के 40 गो परमाणु है तो 1 गो परमाणु से बन जाएगा 1/2, तो 40 गो परमाणु से कितना बन जाएगा 1/2 गुने 40। इस तरह से करके हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे यह बात पता करना है हम लोगों को कि यहाँ पे यही बात पता करना है कि आखिर है जो 4.6 ग्राम सोडियम दिया है इसमें परमाणु की संख्या कितनी होगी। बस परमाणु की संख्या पता जैसे ही होगा हम लोग का जवाब तुरंत आ जाएगा। देखिए तो अब हम लोगों को परमाणु की संख्या चाहिए और हमारे पास दिया गया है क्या, परमाणु के द्रव्यमान दिया गया है 4.6 ग्राम। ग्राम में क्या होता है, ग्राम किसका मात्रक होता है, तो द्रव्यमान के मात्रक होता है ना। तो हमारे पास परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, हाई परमाणु की संख्या है ना। इसको यदि हम लोग समीकरण 1 कह दें, इसको समीकरण 2 कह दें, तो हम लोग खूब आसानी से ये बात कह सकते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या होता है, तो बायां पक्ष बराबर हो जाता है, ठीक है, बायां पक्ष बराबर हो जाता है। तो बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि दायां पक्ष बराबर का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान जो है ये बराबर हो जाएगा कहता ना 6.02 गुने 10 के पावर 23 परमाणु के, है ना। परमाणु द्रव्यमान जो है दायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष हो जाएगा। अब परमाणु द्रव्यमान जैसा कि आपको पता है कि ये जो दिया है लिखा है ना, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना 23,
तो है सोडियम के परमाणु द्रव्यमान 23 भरेंगे तो बराबर लिख सकते हैं 6.02 गुने 10 के पावर 23 इतने, है ना। तो हम लोग ये बात भी लिख सकते हैं कि 1 बराबर 6.02 गुने 10 के पावर का था ना 23 बाटा में है यह हो जाएगा है 23 है बाटा में चला गया। अब इसके बाद देखिएगा इधर, इसके बाद इधर ऊपर देखिएगा, तो जब 1 बराबर हतना है तो हम लोग के कितना है, हम लोग के पास द्रव्यमान कितना है 4.6 ग्राम। हम लोग के पास दिया गया द्रव्यमान कितना है 4.6 ग्राम। तो लिख सकते हैं या कि 4.6 ग्राम बराबर 4.6 ग्राम बराबर कितना, तो 4.6 ग्राम बराबर हो जाएगा 6.02 गुने 10 के पावर 23 बाटा में है तो 23 रहबे करेगा है, ठीक है। 4.6 कहाँ चला जाएगा, 4.6 आ जाएगा इधर गुना में, है ना। और देखिए दशमलव को हटाइएगा तो बाटा में 10 ला दीजिएगा, ठीक है। 23 से कट जाएगा क बार में, 2 बार में, तो हैजा हो जाएगा। देखिए 2 से गुना कराइएगा ना तो 6 दूनी 12 हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा गुने 10 के पावर 23 बाटा में कहता ना 10। अब 10 के पावर है कुछ नहीं है तो 1 है, 10 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो है 12.04 गुना 10 के पावर 23 है। बाटा में है ना तो ये जब ऊपर जाएगा तो पावर घट जाएगा, काहे कि घातांक करने के फॉर्मूला होता है 1 के बाटा n 1 के बाटा 1 के पावर n बटा 1 के पावर m। तो इसको हम लोग चाहें तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि 1 के पावर n भागा बाटा माने का भागा 1 के पावर m। जब ऐसा होता है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 1 के पावर n माइनस m। तो माने बाटा में रहता है तो ये जाके पावर का हो जाता है, घट जाता है। तो है जब बाटा में है तो पावर जाके का होगा, घट जाएगा मतलब पावर जाके है जा घटेगा, 1 घट जाएगा तो ये का बच जाएगा 22 बच जाएगा। तो ये आ गया, का आया ये अंत में हम लोग का लिख रहे थे परमाणु 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 परमाणु, यानी कि है जो आया ये का आया, ये आ गया परमाणु की संख्या, ये आ गया क्या चीज़, परमाणु की संख्या आ गया। तो जब इतने परमाणु हैं तो हम लोग यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं का, ये बात लिख सकते हैं कि 2 परमाणु से BCC बनता है कगो, एगो, काहे कि BCC में 2 परमाणु होता है तो 2 परमाणु से BCC बनता है एगो। तो बताइए कि 1 परमाणु से BCC कितना बनेगा, 1/2 बनेगा। तो हमारे पास परमाणु अब कितना है, हमारे पास तो परमाणु हतना है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 12.04 गुना 10 के पावर 22 परमाणु से BCC कितना बनेगा, तो 1/2 गुने 12.04 गुना 10 के पावर कितना ना 23। तो 2 से ही कटा दीजिएगा तो 6.02 हो जाएगा, मतलब 6.02 गुना हो जाएगा कितना 10 के पावर 23। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई, इस तरीक़ा से बनाएंगे हम लोग सवालों को। यदि हई बात आपको याद नहीं है तो फिर आपको फार्मूला रट के याद करना पड़ेगा, जो कि आपको इनऑर्गेनिक के ऑब्जेक्टिव वाला जो स्टडी मटेरियल दिया गया है PDF, उस PDF में मिल जाएगा आपको फार्मूला मोल वाला, देखिएगा। तो फार्मूला यदि आपको याद करना पड़ जाएगा, यदि हई बात याद नहीं है फर्स्ट ईयर वाला तो, ठीक है, इसको लिखा जाए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए। अब 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि आदर्श NaCl क्रिस्टल, आदर्श का मतलब होता है अच्छा प्रकार के, बढ़िया क्वालिटी के, है ना। आदर्श मतलब क्या, बढ़िया क्वालिटी के, अच्छा प्रकार के। NaCl का क्रिस्टल है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, और वह कितना है 1 ग्राम है, 1 ग्राम है में एकक कोष्टिकाओं की गणना करना है, मतलब कितने एकक कोष्टिका बनेंगे। लेकिन एकक कोष्टिका कैसन है, तो एकक कोष्टिका में लिखा गया कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका मतलब क्या बनाता है, FCC के निर्माण करता है, FCC बनाता है। अब इसको आप देखेंगे ध्यान से, उसी तरीका से जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोग बनाए, ठीक उसी तरीका से हम लोग इन क्वेश्चनों को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे
बनाने के लिए करना ये है कि सबसे पहले का काम कि यहाँ पे देखिए पिछले क्वेश्चन में सोडियम दिया गया था क्या, परमाणु। तो सोडियम परमाणु दिया गया था तो उसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, 23 ग्राम हम लोग लिखे थे, क्वेश्चन में भी दिया था। लेकिन यहाँ पे सोडियम नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दे दिया गया है सोडियम क्लोराइड, मतलब एक यौगिक दे दिया है। तो यौगिक जब दिया है ना तो अब इसका द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं NaCl का ये देखिए ये परमाणु अब नहीं रहा, अब ये अणु हो गया, क्योंकि परमाणुओं को मिलने से अणु के निर्माण होता है। तो सोडियम एगो परमाणु है, क्लोरीन एगो परमाणु है, और दोनों मिलकर निर्माण कर दिया तो ये क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। तो सोडियम क्लोराइड अणु हो गया। अब इसका द्रव्यमान जो होगा इसका आणविक द्रव्यमान कहलाएगा, है ना, कहे कि अणु बन गया तो ये आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। और आणविक द्रव्यमान देखिए, आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसा फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े थे कि परमाणुओं का द्रव्यमान लिख के जोड़ देंगे। तो सोडियम परमाणु है, सोडियम का द्रव्यमान 23 होता है तो ये 23 लिख देंगे। अब प्लस क्लोरीन के होता है 35.5, क्लोरीन का होता है 35.5। आई सबको जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा 58.5 ग्राम। ये हो गया क्या, आणविक द्रव्यमान। तो अब आप चाहें तो अब फिर से वो काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1 मोल बराबर क्या, तो 1 मोल बराबर, अब यहाँ पे हम लोग परमाणु द्रव्यमान नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे परमाणु नहीं ना है, यहाँ पे अणु है। तो 1 मोल बराबर अब यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा आणविक द्रव्यमान। 1 मोल बराबर क्या लिखना पड़ेगा, आणविक द्रव्यमान, समीकरण नंबर 1, ठीक है। आता था 1 मोल बराबर 6.02 × 10⁻23 अणु, है ना, ये समीकरण नंबर 2। और इसके बाद समीकरण 1 और 2 से जैसे हम लोग काम किए थे उस तरह से कर देना है आपको, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन आपको हम दूसरा तरीका से फिर बता देते हैं, ठीक है। इस तरीका को आप समझ गए हैं पिछले क्वेश्चन में, अब इसको आप कर सकते हैं ना। समीकरण 1 2 से बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, बराबर है तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। इसके बाद जो काम उसमें किया गया था वो काम आप कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन यदि मान लिया जाए कि इस तरीका से नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। तो फार्मूला के लिए देखिए, अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या, परमाणु की संख्या, हमें क्या चाहिए, परमाणु की संख्या। लेकिन परमाणु की संख्या यहाँ पे नहीं निकल पाएगा क्योंकि हमारे पास तो अणु है, तो हम लोग यहाँ पे परमाणु की संख्या नहीं निकालेंगे। जब अणु दिया रहे तो अणुओं की संख्या निकालेंगे, जब परमाणु दिया रहे तो परमाणुओं की संख्या निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो दिया गया है वह अणु दिया गया है, तो हम लोग निकालेंगे अणुओं की संख्या, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे हो जाएगा अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, और वो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, तो वो डायरेक्ट फार्मूला होता है मोल गुना 6.02 × 10⁻23। ये जो है डायरेक्ट फार्मूला आप लगा करके अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। और ना तो फिर जो है इसे लिखे थे हम कि 1 मोल बराबर आणविक द्रव्यमान, है ना, आणविक द्रव्यमान, और 1 मोल बराबर 6.02 × 10⁻23 अणु। तो इस समीकरण है 2 है समीकरण 1। तो इस समीकरण को 1 और 2 से करके भी आप क्या निकाल सकते हैं, अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे इसके पीछे वाला क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग परमाणुओं की संख्या निकाले थे, उसी तरह से आप इस तरीका से भी आप अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं चाहे तो, और नहीं तो ऐसे फार्मूला डायरेक्ट लगा के भी निकाल सकते हैं। तो एक तरीका ये था जिसके द्वारा हम लोग उसको बनाए थे। अब फार्मूला लगा करके अब की बार इस सवाल को बना देते हैं ताकि दोनों तरीका आपको बेहतर तरीका से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए, अणुओं की संख्या निकालने के लिए फार्मूला लिखा गया मोल गुने 6.02 × 10⁻23। लेकिन समस्या हमारे पास ये है कि हमें यहाँ पे मोलों की संख्या नहीं दी गई है, हमें क्या दी गई है, 1 ग्राम, और ग्राम में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो हमें द्रव्यमान दी गई है, जबकि चाहिए क्या,
मोल की संख्या चाहिए। तो मोल की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए, मोल के लिए फॉर्मूला होता है दिए गए द्रव्यमान और ये द्रव्यमान का में ग्राम में, दिए गए द्रव्यमान ये ग्राम में हो गया और बाटा में हो जाता है, बाटा में होता है, समझिए देखिए बाटा में हो जाता है यदि हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में परमाणु दिया रहेगा तो बाटा में लिखेंगे परमाणुविक द्रव्यमान चाहे परमाणु द्रव्यमान, और यदि अणु दिया रहेगा तो बाटा में लिखेंगे आणविक द्रव्यमान चाहे अणु का द्रव्यमान। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमें जो दिया गया है वह दिया गया है क्या, आणविक, अणु दिया गया है, अणु दिया गया है तो आणविक द्रव्यमान लिख देंगे। तो आणविक द्रव्यमान यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आणविक द्रव्यमान। अब ये जो है ना गुना में है जो 6.02 आपको दिख रहा है, ये 6.02 गुने 10 के पावर 23 जो कहते हैं रहेगा। अब समझिए यहाँ पे मोल बराबर फॉर्मूला होता है, मोल बराबर फॉर्मूला होता है दिए गए द्रव्यमान है ना ग्राम में अब बाटा में होता है। अब देखिए समझिए यदि परमाणु होगा तो परमाणु या अणु होगा तो आणविक द्रव्यमान लिखा जाता है, ठीक है। मोल बराबर ही फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास जो दिया गया है क्वेश्चन में फिलहाल ये तो परमाणु है नहीं, तो परमाणु नहीं है तो हम परमाणु लिखेंगे काहे नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे केवल आणविक द्रव्यमान लिखेंगे। तो मोल के देखिए मोल के बराबर है हतना बात होता है तो मोल वाला जगह पर हतना बात लिख दिए, ठीक है। है जो कहते हैं गुणा में उतर गया तो यही बात लिखा गया। अब इसमें मान भरेंगे हम लोग ना, तो हम लोगों को परमाणु के संख्या जो है, परमाणु की संख्या नहीं अणु की संख्या, काहे कि यहाँ पे अणु दिया गया है तो अणु की संख्या पता लग जाएगी। अब देखिए यहाँ से थोड़ा ऊपर देखिएगा, अब इधर लिख रहे हैं, ठीक है, नीचे अब नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे दिया गया द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 1, दिया गया द्रव्यमान कितना है 1 है। अब बाटा में आणविक द्रव्यमान हम लोग के कितना आया है, आणविक द्रव्यमान आया है 58.5 गुना में होता है 6.02 गुने 10 के पावर 23 है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है 1 से एकरा में गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 6.02 और बाटा में है जौन है 58.5 गुने 10 के पावर जो 23 है वो जो कहते हैं रहेगा। इसके बाद अब हम लोग को करना ये है कि इसको कटाना है। तो है देखिए दशमलव है यहाँ पे, तो हम लोग ऐसे कर देंगे। देखिए है जो है ना 2 अंक के बाद एकरा में दशमलव है तो है लिख देते हैं 6.02 गुने 10 के पावर 23 माने का 23 को 10, 10 के पावर 23 माने का को 10, 23 को 10। जैसे मान लीजिए कि 10 के पावर 2 लिखा गया तो हम लोग क्या लिखते हैं 10 गुना 10 लिखते हैं ना, मतलब 10 के पावर 2 है, पावर 2 है मतलब का को 10, 2 को 10, ठीक है। तो ये 10 के पावर 23 है मैंने का को 23, का को 10 तो 23 को 10, तो 23 को 10 में से एगो 10 हम लोग हेजे निकाल देंगे तो का को 10 बच जाएगा, 22 को 10 बच जाएगा। अब बाटा में जौन है 58.5 इसको जो कहते हैं लिख देंगे। अब देखिए है 10 से गुना करेंगे ना एकरा में तो ये हो जाएगा 60.2 है 10 से एकरा में गुना कर देंगे तो 60.2 गुना 10 के पावर 22 हो जाएगा। अब बाटा में 58.5 हो जाएगा। देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा। है जो है ना लगभग 1.03, ये जो है लगभग 1.03 बार में कटेगा। है जो 10 के पावर 22 जो कहते हैं रह जाएगा। इसके बाद अब हम लोग को ये बात पता करना है, समझिए देखिए बनाता कौन सा है, तो बोला है फलक केंद्रित FCC बनाता है। तो FCC में अब यहाँ पे हम लोग परमाणु नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अणुओं की संख्या कितना। तो FCC में 4 गो होता है, पीछे देखिएगा हम लोग निकाल के देखे हैं, न्यूमेरिकल नंबर शायद 1 है उसमें FCC में निकाला गया है 4 आया है परमाणुओं की संख्या। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे परमाणु नहीं लिखेंगे, अणु लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दिया गया है अणु। तो 4 गो यदि अणु रहेगा तो एगो FCC बनेगा, 4 गो अणु रहेगा तो
एगो FCC बनेगा। लेकिन ये जो अणु कितना है, तो अणु कितना है, तो कितना FCC बनेगा, तो यहाँ पे FCC की संख्या, FCC के संख्या खातिर क्या करेंगे, यदि देखिए 4 गो अणु है तो एगो FCC बन रहा है, 8 गो अणु होगा तो क गो बनेगा, तो 2 गो बनेगा। ये बात कैसे पता चला, तो 4 गो से एगो बनता है तो 8 गो है तो 8 में 4 से भाग दे देंगे, 2 गो बनेगा, 8 गो अणु से 2 गो बनेगा। यदि ये बोलता कि 12 गो अणु में से क गो बनेगा, तो 12 में 4 से भाग देते 3 गो बनता, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात पूछ दिया है कि हाथना अणु में कितना बनेगा, तो लिख देंगे 1.03 गुना 10 के पावर 22 आ बटा में कितना 4, इतना बनेगा। नहीं मतलब जितना अणु होगा ओकरा में भाग दे देंगे कैसे, 4 से, काहे कि 4 गो से एगो बनता है, तो इसीलिए लिखे हैं यहाँ पे कि BCC की संख्या, ठीक है। तो BCC के संख्या के लिए क्या करेंगे, 1.03 गुने 10 के पावर जो 22 है, इसको भाग दे देंगे हम लोग कितना से, 4 से, और 4 से जब इसको भाग देंगे तो देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग 1.10 इसमें से और निकालते हैं, 1.03 गुना 10 आ गुना 10 के पावर अब की बार 21, एगो 10 और निकाल दिए। काहे निकाल दिए, काहे कि हई जो है ना 1 है 4 से छोटा है, भाग नहीं लगेगा ना, तो इसको लाएं इधर, तो इसको इधर गुना कराएंगे जब, तो ये हो जाएगा 10.3 आ गुने 10 के पावर 21 गुने 10 के पावर 21 आ बटा में हो जाएगा कितना 4। तो जब इसको भाग दीजिएगा, ठीक है, तो भाग देने पर ही आएगा 2.57, 2.57 लगभग आएगा, आ गुना 10 के पावर 21, इतने जो हो जाएंगे क्या बन जाएंगे, BCC एक कोष्टिका के निर्माण होगा। तो आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, चाहे पीछे जो हम लोग 7 नंबर बनाए हैं उस तरीका से भी आप खूब आसानी से सवालों को बना सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।